सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम चतुराधिक शततमः सर्गः। युद्ध कांड में 104वां सर्ग में रावण का सारथी को फटकारना और सारथी का अपने उत्तर से रावण को संतुष्ट करके उसके रथ को रणभूमि में पहुंचाने का वर्णन है। शतुमोहात् सुसंक्रुद्धा कृतांत बल चोदिता क्रोध संरक्त नयनो रावणः सूतमब्रवीत् हीरे वीर वा शक्तं पौरुषेण विवर्जितं भीरुं लघु वा सत्वं विहीनमेव तेजसा विमुक्तिमेव मायाभिः बहिष्कृतं मामवज्ञा दुर्बुद्धे स्वया बुद्ध्या विचेष्टसे किमर्थं मामवज्ञायो मन्मच्छन्दमनवेक्ष च त्वया शत्रुसमक्षं मे रथोऽयमप्यवाहितः त्वयादिः ममानार्यो चिरकालमुपार्जितं यशो वीर्यं च तेजश्चोप्राय प्रत्यश्च विनाशितः शत्रोः प्रख्यातवीर्यस्य रञ्जनीयस्य विक्रमैः पश्यतो युद्धलुब्धोऽहं कृतः का पुरुषस्त्वया यत्त्वं कथमिदं मोहान् चेदबहसि दुर्मते सत्त्वयं प्रवृत्ति तर्को मे परिणित्वमुपष्कृतः नैतद्विदिते कर्म सुहृदो हितकाङ्क्षणा रिपूणां सदृशं त्वेतदत्यत् त्वयि तदनुष्ठितं। रावण काल की शक्ति से प्रेरित हो रहा था, अतः मोहवश अत्यंत क्रोधित होकर के क्रोध से लाल आंखें करके अपने सारथी से बोला, अरे दुर्बुद्धे, क्या तूने मुझे पराक्रम शून्य, असमर्थ, पुरुषार्थ शून्य, डरपोक, ऊंचा, धैर्यहीन, निस्तेज, माया रहित और अस्त्रों के ज्ञान से वंचित समझ रखा है, जो मेरी अवहेलना करके तू अपनी बुद्धि से मनमाना काम कर रहा है। मेरा अभिप्राय क्या है, यह जाने बिना ही मेरी अवहेलना करके तू किस लिए शत्रु के सामने से मेरा यह रथ हटा लाया। अनार्य, आज तूने मेरे चिरकाल से उपार्जित यश, पराक्रम, तेजो, विश्वास पर पानी फेर दिया। मेरे शत्रु का बल पराक्रम विख्यात है, उसे अपने बल विक्रम द्वारा संतुष्ट करना मेरे लिए उचित है। और मैं युद्ध काल भी हूँ तो भी तूने रथ हटाकर शत्रु की दृष्टि में मुझे कायर सिद्ध कर दिया। अरे दुर्मते, यदि तू इस रथ को मोहवश किसी तरह भी शत्रु के सामने नहीं ले जाता है तो मेरा यह अनुमान सत्य है कि शत्रु ने तुझे घूस दे कर फोड़ लिया है। हित चाहने वाले मित्र का यह काम नहीं है। तूने जो कार्य किया है वह शत्रुओं के करने योग्य है। निवर्ताय रथम शीघ्रं यावन्नापैति मे रिपुः यदि बाध्योषितोऽसि त्वं स्मरते यदि मे गुणः एवं परुषमुक्तस्तु हितबुद्धिरबुद्धिना अब्रवीद् रावणं सूतो हितं सानुनयं वचः न भीतोऽस्मि न मूढोऽस्मि नोपजप्तोऽस्मि शत्रुभिः न प्रमत्तो न निःस्नेहो विस्मृता न च सत्क्रिया मया तु हितकामेन यशश्च परिरक्षिता स्नेह प्रसन्न मनसा हितमित्यप्रियं कृतं नास्मिन्नरिते महाराज त्वं मां प्रियते रतं कच्चिल्लघुरिवा नार्यो दोषतो गन्तुमर्हसि सूर्यतां प्रति ध्यास्यामि यन्निमित्तं मया रथा नदी वेगवाम्भोभिः संयोगे विनिवर्तितः श्रमं तवावगच्छामि मेहतारणकर्मणा नहि ते वीरसौमुख्यं प्रकर्षं नोपधारये। यदि तू मेरे साथ बहुत दिनों से रहा है और यदि मेरे गुणों का तुझे स्मरण है तो मेरे इस रथ को शीघ्र लौटा ले चल, कहीं ऐसा न हो कि मेरा शत्रु भाग जाए। यद्यपि सारथी की बुद्धि में रावण के हित की ही भावना थी, फिर भी उस मूर्ख ने जब उससे ऐसी कठोर बात कही तब सारथी ने बड़े विनय के साथ यह हितकर वचन कहा कि महाराज, मैं डरा नहीं हूँ, मेरा विवेक भी नष्ट नहीं हुआ है और न मुझे शत्रुओं ने ही बहकाया है। मैं असावधान भी नहीं हूँ, आपके प्रति मेरा स्नेह भी कम नहीं हुआ है था आपने जो मेरा सत्कार किया है उसे भी मैं नहीं भूला हूँ। मैं सदा आपका हित चाहता हूँ और आपके यश की रक्षा के लिए ही यत्नशील रहता हूँ। मेरा हृदय आपके प्रति स्नेह से आर्द्र है, इस कार्य से आपका हित होगा यह सोच कर ही मैंने इसे किया है, भले ही यह आपको अप्रिय लगा हो। महाराज, मैं आपके प्रिय और हित में तत्पर रहने वाला हूँ, अतः इस कार्य के लिए आप किसी ओछे और अनार्य पुरुष की भांति मुझ पर दोषारोपण न करें। जैसे चंद्रोदय के कारण बढ़ा हुआ समुद्र का जल
नदी के वेग को पीछे लौटा देता है, उसी प्रकार मैंने जिस कारण से आपके रथ को युद्धभूमि से पीछे हटाया है उसे बता रहा हूँ, सो सुनिए। उस समय मैंने यह समझा था कि आप महान युद्ध के कारण थक गए हैं। शत्रु की अपेक्षा मैंने आपकी प्रबलता नहीं देखी, आप में अधिक पराक्रम नहीं पाया। रथोद्वहन खिन्नाश्च भगना में रथ भाजिना दीना घर में परिश्रांता गायो वर्ष हतायवो निमित्तानि च भूयिष्ठम यानि प्रादुर्भवन्ति नः तेषु तेषु विपन्नेषु लक्ष्याम्यव प्रदक्षिणम् देशकालौ च विज्ञेयौ लक्ष्मणानि इंगितानि च दैन्यं हर्षश्च खेदश्च रथीनाश्च बलाबलं स्थलनिम्नानि भूमेश्च समानि विषमाणि च युद्धकालस्य विज्ञेयः परस्यान्तरदर्शनम् उपायानापयाने च स्थानं प्रत्यपसर्पणं सर्वमेतद्रथस्तेनो गेयं रथकुटुम्बिना तव विश्राम हेतोस्तु तथैकां रथभाजिनां रौद्रं वर्जयता खेदं क्षमं कृतमिदं मया। मेरे घोड़े भी रथ को खींचते खींचते थक गए थे, इनके पांव लड़खड़ा रहे थे, ये धूप से पीड़ित हो वर्षा की सारी मारी हुई गंगों के समान दुखी हो गए थे। साथ ही इस समय मेरे सामने जो जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं, यदि वे सफल हुए तो हमें उसमें अपना अमंगल ही दिखाई देता है। सारथी को देश काल का शुभाशुभ लक्षणों का, रथी की चेष्टाओं का, उत्साह अनुत्साह और खेद का तथा बलाबल का भी ज्ञान रखना चाहिए। धरती के जो ऊंचे नीचे सम विषम स्थान हो उनकी भी जानकारी रखनी चाहिए। युद्ध का उपयुक्त अवसर कब होगा इसे जानना और शत्रु की दुर्बलता पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। शत्रु के पास जाने, दूर हटने, युद्ध में स्थिर रहने तथा युद्ध भूमि से अलग हो जाने का उपयुक्त अवसर कब आता है, इन सब बातों को समझना रथ पर बैठे हुए सारथी का कर्तव्य है। आपको तथा इन रथ के घोड़ों को थोड़ी देर तक विश्राम देने और खेद दूर करने के लिए मैंने जो यह कार्य किया है सर्वथा उचित है। कि स्वेच्छया च न मया वीरो रथो यम पाबाहिता भर्तु स्नेह परितेन मयेदं यत्कृतं प्रभो आज्ञापय यथा तत्त्वं वक्ष्यस्य हरिनिखूदनो तत्करस्यामि हम वीरो गतारण्येन चेतसा सन्तुष्टस्तेन वाक्येन रावणस्तस्य सारथे प्रशस्यैनं बहुविधं युद्धलुब्धो अब्रवीदिदं रथं शीघ्रमं सूतो राघवाभिमुखं नयो न हत्वा समरे शत्रून् निवर्तयिष्यति रावणो यो मुक्ता रथस्तस्य रावणो राक्षसेश्वरः धौतशुभम् एकम् अस्तावरणमुत्तमं श्रुत्वा रावणवाक्यानि सारथी सन्निवर्ततो ततोर्धतं रावणवाक्यचोदितः प्रचोदयामास वानरसारथी सरासेन्द्रस्य ततो महारथः क्षणेन रामस्य रणाग्रतो भवतो। वीर प्रभो, मैंने मनमानी करने के लिए नहीं, स्वामी के स्नेह बस उनकी रक्षा के लिए इस रथ को दूर हटाया है। हे शत्रुसूदन वीर, अब आज्ञा दीजिए, आप ठीक समझकर जो कुछ भी कहेंगे उसे मैं मन में आपके ऋण होने की भावना रखकर करूँगा। सारथी के इस कथन से रावण बहुत संतुष्ट हुआ और नाना प्रकार से उसकी सराहना करके युद्ध के लिए लोलुप होकर बोला, अरे सूत, अब तुम इस रथ को शीघ्र राम के सामने ले चलो। रावण समर में अपने शत्रुओं को मारे जहाँ बिना घर नहीं लौटेगा। ऐसा कहकर के राक्षस राज रावण ने सारथी को पुरस्कार के रूप में अपने हाथ का एक सुंदर आभूषण उतार कर दे दिया। रावण का आदेश सुनकर सारथी ने पुनः रथ को लौटाया। रावण की आज्ञा से प्रेरित हो सारथी ने तुरंत ही अपने घोड़े यहाँ के प्रतो राक्षस राज का वह विशाल रथ क्षणभर युद्ध के मुहाने पर श्री रामचंद्र जी के समीप जा पहुँचा। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य युद्ध कांडे चतुराधिक शततमः सर्गः। नमः ओम।